नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विपुल शर्मा। आज हम बात करेंगे वेट लॉस के रिगार्डिंग। बहुत सारे पेशेंट्स की हमें कॉल्स आती हैं, क्वेरीज आती हैं कि हम वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, आपकी बताई हुई डाइट फॉलो कर रहे हैं, योगा सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, बट फिर भी वेट उतना रिड्यूस नहीं हो रहा जितना हम चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, वेट लॉस प्रोग्राम में कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। अगर आपने 4 दिन पहले वेट लॉस स्टार्ट किया है, 6 दिन पहले स्टार्ट किया, अगर आप सोचें 4 दिन के अंदर आपका 2 किलो रिड्यूस हो जाए, 4 किलो रिड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें टाइम लगता है। एटलीस्ट आपको 15 दिन 15 डेज़ आपको देने पड़ेंगे वेट लॉस के लिए। 15 डेज़ लगेंगे आपको रिमार्केबल रिजल्ट शो होने में। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर वेट लॉस डिपेंड करता है। अगर आपका वेट 15 दिन तक भी नहीं रिड्यूस हो रहा है, देन फिर आपको सोचना पड़ेगा कि वेट रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा है। बट एटलीस्ट 15 दिन पहले वेट लॉस प्रोग्राम को दीजिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर वेट लॉस डिपेंड करता है, जिनमें सबसे बड़ा फैक्टर है बैलेंस डाइट। आपको एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। अगर आप सोचें कि सिर्फ और सिर्फ फाइबर खा के आप वेट को कम करना स्टार्ट कर दें और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, आपकी डाइट के अंदर फाइबर भी होना चाहिए, बहुत अच्छी प्रोटीन होनी चाहिए आपकी डाइट के अंदर, तभी आप वेट लॉस प्रोग्राम के अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे। मतलब एक बैलेंस डाइट आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा फैक्टर है डाइजेशन। आपकी डाइजेशन सही होनी चाहिए। अगर आपकी पाचन शक्ति सही नहीं है तो आप इस प्रोग्राम में अच्छे रिजल्ट्स नहीं गेन कर सकते हैं। आपको खाया पिया प्रॉपर्ली पचना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है दोषाज इम्बैलेंस। देखिए, आयुर्वेद के एज पर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारी बॉडी के अंदर तीन दोष होते हैं, वात, पित्त एंड कफ। तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए आपकी प्रकृति कैसी है और उसमें सम्यक प्रकृति के क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आपका कोई दोष घटा है, बड़ा है, आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जिसे आपको प्रॉपरली बता सके कि आपकी ये प्रकृति है, आपका वात बड़ा है, कफ घटा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वैसी डाइट ले सकें। नेक्स्ट फैक्टर होता है हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लाइक थायराइड की प्रॉब्लम है या कुछ भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, किडनीज़ की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर है, उसके ऊपर पहले आपको काम करना चाहिए। अगर आपके ये कुछ किसी तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहा है, उसके साथ आप सोचें कि वेट लॉस प्रोग्राम चला लें, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है जी स्लीप। वेट लॉस प्रोग्राम के लिए अच्छी नींद आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपकी डे ड्यूटी है, चाहे शिफ्टिंग ड्यूटी है, चाहे नाइट ड्यूटी है, जैसा भी आपका काम है, उसके साथ साथ आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फैक्टर है स्ट्रेस। देखा गया है कि स्ट्रेस, जब किसी तरीके की स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है या पेशेंट डिप्रेशन में है, तो इमोशनल ईटिंग स्टार्ट कर देता है। स्ट्रेस मे लीड टू इमोशनल ईटिंग, जो कि वेट लॉस नहीं होने देगा। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को समराइज़ करते हुए मैं आपको ये सलाह दूंगा, एक तो सबसे पहले आप एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट को कंसल्ट करें, जो कि आपको आपकी प्रकृति के बारे में बता सके। आपने जो डाइट लेनी है, दैट शुड आल्सो बी रिलेटेड विद द प्रकृति। तो आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली आपको डाइट लेनी पड़ेगी। आपकी डाइजेशन सही है तब भी आपको डाइट उस हिसाब से लेनी पड़ेगी, ताकि अगर आपकी डाइजेशन पावर पुअर है तो आपको वैसी डाइट लेनी पड़ेगी जो आपकी पुअर डाइजेशन के साथ आपको वेट लॉस में रिजल्ट दे सके। साथ के साथ आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव हो, प्लस वो भी उसके साथ आपका वेट भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। देन आपके नेक्स्ट फैक्ट उसके बाद क्या होता है जी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी है कि अगर आपने वेट लॉस का प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया और आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ बंद कर देते हैं कि हमने तो वेट लॉस का हम योगा फॉलो कर रहे हैं, हम या तो मेडिसिन खा रहे हैं या डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ फिज़िकल एक्टिविटी बंद कर दी, तो भी वेट रिड्यूस नहीं होगा। जो आपकी नॉर्मल रूटीन है उसको आपने रेगुलर रखना है। साथ फिज़िकल एक्टिविटी होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट फैक्टर है पेशेंस। आपको कम से कम 15 दिन का पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ एक पेशेंट्स हमारे पास ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जो पूछ रहे हैं बड़े हुए टमी को कैसे कम करें। बड़ा हुआ टमी, देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर बॉडी का अपना प्रोपोर्शन होता है।
अगर आपका जैसे वेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, सबसे पहले पेट बड़ा है, उसके बाद थाइज़ पे फैट डिपॉजिट हो रहा है, उसके बाद बटक्स पे फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ है, तो जब आपका वेट जब रिड्यूस होना स्टार्ट होगा तो वो उल्टे ऑर्डर में रिड्यूस होगा सॉरी। जैसे अगर पहले पेट के ऊपर फैट गेन हुआ था, फिर थाइज़ पे फैट गेन हुआ है, तो जब रिड्यूस होगा उल्टे ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में होगा। सबसे पहले थाइज़ के ऊपर से फैट रिड्यूस होगा, फिर टमी से रिड्यूस होगा। तो ये आपका अपना प्रोपोर्शन है, आपकी बॉडी का प्रोपोर्शन है कि आपका वेट टमी से बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो रिड्यूस भी उसी ऑर्डर में होगा। आप वेट रिडक्शन प्रोग्राम को ज्वाइन करें। हम बीच आजकल योगा मंथ चल रहा है, हम बीच में योगा प्रोग्राम्स ही देते हैं। बहुत सारे योगासन एक्सरसाइज ऐसे बताते हैं हमारे चैनल के ऊपर, जिससे आप वेट को इजीली अपना वेट वज़न कम कर सकते हो। आप उसको ज्वाइन करें। रोजी रिमान जी पूछ रहे हैं, सर मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, क्या मैं वेट लॉस कर सकती हूँ? मैंने सब ट्राई कर लिया है बट वेट लॉस नहीं हो रहा। मिस रोज़ी, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, वेट तब भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आपको एक एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए आपके थायराइड के लिए। थायराइड का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसका ट्रीटमेंट कराएं। इट डजंट मैटर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं या एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन हाँ, आपको डाइट बिल्कुल आपकी प्रकृति के हिसाब से लेनी चाहिए। जैसे आपकी प्रकृति है, अगर वातय प्रकृति है, पित्त की प्रकृति है, कफई प्रकृति है, आप किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट को कंसल्ट करें, आपकी प्रकृति चेक कराएं कैसी प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट डाइट आपके लिए है उस चीज़ को उसको फॉलो करें, इजीली वेट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट पेशेंट हमारे पास ऑनलाइन है अभी। सर आई हैव थायराइड प्रॉब्लम और वेट बहुत बढ़ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए वेट कम करने के लिए? मिस रिया, मैं आपको यही सेम आपका इनका भी सेम क्वेश्चन है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, देखिए चाहे थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आपको एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए कि उसके लिए क्या आपके लिए बेस्ट है। ठीक है जी, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको, आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट को कंसल्ट करें। आप आरोग्यम पंचकर्मा सेंटर में आ सकते हैं। आप अपनी प्रकृति के हिसाब से, आपको हम यहाँ पे डाइट बताएंगे, जो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आपको एडवाइस किया जाएगा। अगर पंचकर्मा ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाएगा, और साथ में उसके अकॉर्डिंगली आपको डाइट चार्ट दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, वेट रिड्यूस करना कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। एक पेशेंट हमारे पास ऑनलाइन है, सर वेट कम करने के लिए कुछ बताएं। मैं फिर आपको ये बताऊंगा, वेट रिड्यूस करने के लिए एक तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है मीठा बंद कर दें टोटली। जो भी जितनी भी ये शुगर के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप, हाँ, एक पेशेंट पूछ रहे हैं कि गुड़ से हेल्प मिल गुड़ और चीनी में डिफरेंस। देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप चीनी की जगह गुड़ भी खाते हैं तब भी वेट वो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहेंगे कि गुड़ खाने से वेट आपका नहीं बढ़ेगा, चीनी खाने से बढ़ता है। मिठाई किसी भी तरह की है, जैसे ये बहुत एक इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। जितनी आपकी बॉडी ने कैलोरीज कंज्यूम कर ली, बाकी जाके स्टोर होगा, जो कि बॉडी में फैट की फॉर्म में ही स्टोर होगा। तो वेट रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आप एक तो मीठा बंद करें, अपनी प्रकृति को जानें कि आपके शरीर की क्या प्रकृति है, आपको कैसी डाइट चाहिए है, कैसी डाइट आपके लिए सही है, क्या क्या चीज़ आपने खानी है, क्या क्या नहीं खानी है। इसके लिए आप एक कंसाइज एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाएं या किसी डॉक्टर से बनवाएं, तो जो कि आपको सही तरीके से आपको गाइड कर सके आपने पूरे दिन में क्या क्या खाना, आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। देखिए, ऐसा होता है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, हर शरीर की प्रकृति अलग होती है। आपका जॉब प्रोफाइल कैसा है, आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है पूरे दिन में, कैसी डाइट की ज़रूरत है, वो सारा आपको एक डिटेल डिस्कशन के बाद ही किसी डाइटिशियन के पास या फिर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के साथ आप कंसल्ट करें। डिटेल डिस्कशन के बाद ही वो आपको जज कर पाएंगे कि आपकी प्रकृति कैसी है और आपका जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको कैसी डाइट की ज़रूरत है, और उसमें क्या क्या चीज़ आपको ज़्यादा खानी, क्या क्या कम खानी है, कितना फ्रूट खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना फाइबर खाना है, वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट पेशेंट है, हेयर फॉल के लिए भी कुछ बताएं। मिस रोज़ी, अभी हमने ये वाला सेशन स्टार्ट किया है वेट लॉस के लिए। नेक्स्ट सेशन हम प्लान करेंगे हेयर लॉस के लिए, उसके बारे में भी बताएंगे। वो नेक्स्ट सेशन में हम हेयर फॉल के लिए बताएंगे। अभी हमने ये वेट लॉस के लिए स्टार्ट किया है। तो मैं दोस्तों फिर दोबारा से आपको बताना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अपना बैलेंस डाइट रखें
वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट अगर आप जिम में जाकर नहीं भी वर्कआउट कर पा रहे हैं तो सिंपल वॉक करें। 2 से 3 किलोमीटर की वॉक सुबह, 2 से 3 किलोमीटर की वॉक सफिशिएंट है। अगर आपका मिडिल एज पर्सन के लिए आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपका बाहर का खाना नहीं है तो 2 से 3 किलोमीटर की सैर आप सुबह करें, 2 से 3 किलोमीटर की सैर आप शाम को करें और उसके साथ बैलेंस डाइट रखें। ठीक है जी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर है तो उसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करें। इजीली आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, विद इन 15 डेज़ आपको अच्छे रिमार्केबल रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप आजकल योगा मंथ चल रहा है तो आप हमारे सेशंस बीच बीच हम देते हैं योगा के, योगा सेशन फॉलो करें। घर में अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम ज्वाइन करें। उसमें 15-15 मिनट के हम योगा सेशन के स्पेल्स देते हैं, उसमें वो ज्वाइन करके आप योगा करें। जो आपको आसन चाहिए हैं सही, उसके वो उन आसनों के बारे में हम बताएंगे और ईज़िली आप रिड्यूस कर सकते हैं। और किसी पेशेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर, वेट लॉस के लिए डाइट, एक्सरसाइज और डाइट प्लान ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं बिना डाइट प्रोग्राम, डाइट प्लान ज्वाइन किए और बिना एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, डाइट प्लान भी ज़रूरी है। अकेली एक्सरसाइज आपका वेट रिड्यूस नहीं करा सकती है, अकेला डाइट प्लान आपका, बैलेंस डाइट प्लान आपका वेट रिड्यूस नहीं करा सकता है। दोनों का साइमल्टेनियसली चलना बहुत ज़रूरी है। आपको सही डाइट भी पता होनी चाहिए, सही आपके लिए क्या एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है उसके बारे में सही आपको पता होना चाहिए। डाइट किस तरह से लें? नॉन वेज डाइट ले सकते हैं? हाँ, ज़रूर ले सकते हैं जी। नॉन वेज डाइट में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नॉन वेज में देखिए प्रोटीन अबंडेंटली होता है, लेकिन अगर आप फ्राइड नॉन वेज, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं, चिकन इतना नुकसान नहीं देगा जो, लेकिन जितना उसको फ्राई करने के लिए घी जो यूज़ किया है वो आपको नुकसान देगा। बात वहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन वही रिपीट कर रहा हूँ, आपको डाइट का पता होना चाहिए कि आपकी बैलेंस डाइट क्या है। अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं, नॉन वेज खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉन वेज कैसा खाना है, आपने कितना खाना है, कब कब खाना है। तो नॉन वेज में रोस्टेड लीजिए ज़्यादा, फ्राइड ना लीजिए। और बाकी तो बैलेंस डाइट की बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्राइड चिकन भी ले रहे हैं उसके साथ सैलड लेना बहुत ज़रूरी है। चिकन में तो प्रोटीन आपको मिल जाएगा लेकिन फाइबर नहीं मिल पाएगा, तो फाइबर के लिए आपको साथ में सैलड लेना ज़रूरी है। और बिटवीन 2 मील्स फ्रूट लेना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें फिर मैं रिपीट करूँगा, एक एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करें, एक प्रॉपर अपनी प्रकृति के हिसाब से जो आपकी प्रकृति को के लिए सही डाइट चार्ट है वो ज्वाइन करें, वो स्टार्ट करें, प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाएं और डाइट चार्ट स्टार्ट करें। इजीली आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों फिर आप दोबारा से आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी की कोई क्वेरी है तो हमारे लाइव सेशन में आके पूछ सकता है। सर प्लीज़ मुझे भी वेट गेन करने के लिए कुछ बताएं। हाँ, वेट गेन, देखिए वेट लूज़ या फिर वेट गेन दोनों में फैक्टर सेम होते हैं। आपको अपनी प्रकृति का पता होना चाहिए। अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई वजह है, तो आप एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई बॉडी के अंदर वजह है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इस वजह से नहीं वेट गेन हो रहा। आपकी डाइजेशन सही नहीं है तब नहीं वेट गेन हो रहा, आप सही खा नहीं रहे हैं तब नहीं वेट गेन हो रहा, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तब नहीं वेट गेन हो रहा। कोई ना कोई हिडन फैक्टर है जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। तो आप एक एक्सपर्ट, आप हमारे पास आएँ, आरोग्यम पंचकर्मा सेंटर एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आएँ। हमारे पास प्रकृति परीक्षण किया जाता है। पूरी डिटेल डिस्कशन के बाद आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा तो क्या वजह है, क्यों आपका वेट गेन नहीं हो रहा, क्या आपकी प्रकृति है, क्या आपकी कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली आपको एक बैलेंस डाइट बताई जाएगी जिसके साथ आप इजीली वेट रिड्यूस कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा फैक्टर वेट गेन कर सकते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा फैक्टर नहीं है, आप इजीली वेट गेन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम इस लाइव सेशन को बंद करेंगे। अब फिर भी अगर किसी पेशेंट की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे इस पे नंबर डिस्प्लेड हैं जी, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेंजर पे मैसेज छोड़ सकते हैं। आपको ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो सारी क्लियर की जाएंगी। किसी भी तरह के आपके डाउट हैं आप हमसे आरोग्यम पंचकर्मा सेंटर एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।